और हमारी प्रार्थना आपकी ढाल है। थैंक रोशनी प्रोडक्शन। हम ताली बजाएंगे। बहुत ग्रेट। मैं सभी ख्रिस्ती समाज को आश्वासित करता हूँ, नौजवानों को आश्वासित करता हूँ कि पूरे देश में मेरा पैंथर आपके साथ खड़ा रहेगा और पूरे ताकत से खड़ा रहेगा। कोई भी अगर ख्रिस्ती समाज पे संकट आएगा तो सबसे पहले ये आपका भाई आपके लिए खड़ा रहेगा। मैं यीशु मसीह की प्रभु ब्रह्मांड रचयिता ईश्वर पुत्र नित्य विजयता सर्वशक्तिमान प्रभु अविनाशी पराक्रमी महेश्वरा सद्गुणि रक्त अभिषेका त्यागमा शांतिदायका निर्दोषा मृदु मृगारूपा सीमा स्वरूपा शत्रु विरूपा आदि अनंता युग युग जयता सत्य वज्र धर्म रक्षिता सर्व सामर्था निश्चय ज्ञानी स्वर्गपति नरक विज्ञानी शास्त्रापति पृथ्वी वंदिता नाम तव शुद्धम हृदय मंदिता द्विशक्ति कर रोशनी रोशनी को बन के आया रोशनी। दोस्तों जय मसीह की। मैं प्रभाकर सूर्यवंशी और रोशनी प्रोडक्शन के जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा मसीही समाज जो बहुत सारे स्ट्रगल से होकर लोगों तक प्रभु यीशु का प्यार को पहुंचा रहा है, और उसी के बीच में समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग आते हैं, हमारे विरोध में खड़े होते हैं। बीच में ऐसा ही एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो आपको पता होगा, वो स्क्रीन के ऊपर हम लोग आपको फुटेज दिखाएंगे। लेकिन उस वक्त एक व्यक्ति जो हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ में खड़े रहे, मैं बात कर रहा हूँ हमारे दीपक केदार सर की। तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ कि दीपक सर के ऊपर रोशनी प्रोडक्शन ने एक कविता लिखी है, और वही कविता सर मैं आपके लिए थैंक यू पेश करने जा रहा हूँ हमारे दर्शकों के लिए, ताकि ऐसे वक्त में आप हमारे साथ में खड़े थे जिस वक्त सच में हमको आपकी जरूरत थी। हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको हमारे बीच में भेजा था। तो वो कविता कुछ इस प्रकार की है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको बहुत पसंद आएगी जी। तो सुनते हैं दीपक सर के ऊपर जो कविता मैंने लिखा है, वो कविता मैं पेश करता हूँ। दीपक केदार सर, आज मैं एक बात खुले दिल से आपसे कहना चाहता हूं। आपने जब जब हमारे मसीह भाई बहनों के लिए खड़े होकर आवाज उठाई, जब जब हमारे तरफ किसी ने उंगली उठाई, तो आप ढाल बनकर खड़े हो गए। आपने डर कर नहीं, झुक कर नहीं, पीछे हट कर नहीं, बल्कि सीना ठोक कर कहा, अन्याय जहां होगा वहां दीपक केदार सर खड़े होगा। आज पूरे मसीह समाज के तरफ से मैं यह वादा करता हूं कि सर, जिस तरह आप हमारे लिए खड़े रहे, उसी तरह पूरा मसीह समाज हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। जब किसी गरीब पर अत्याचार होता है तो दीपक सर चैन से नहीं बैठते। दुनिया सो जाती है, दीपक सर की आंखों की नींद उड़ जाती है। किसी गरीब की चीख, किसी विधवा का आंसू, किसी परिवार का अन्याय जैसे सीधे उनके दिल में चुभ जाता है। वो दिन देखते ही रात नहीं देखते, तुरंत निकल पड़ते हैं। सर का दिल बहुत ही कोमल है। कभी कभी जब वो अपमानित इंसान की कहानी सुनते हैं तो हॉल या मीटिंग से निकलकर चुपचाप कहीं कोने में जाकर अपने आंखों के आंसू पोंछ लेते हैं, क्योंकि सर सिर्फ सुनते नहीं, वो उनके कहानी को महसूस करते हैं। सर, हम आपके लिए रोज प्रार्थना करते हैं। हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी आपके लिए रोज प्रार्थना करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ऑल इंडिया पैंथर का नाम सुनकर भारत का हर नागरिक यह कहेगा, हाँ अब मुझे न्याय जरूर मिलेगा, हाँ अब मुझे न्याय जरूर मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब संविधान की आवाज दबाई नहीं जाएगी, बल्कि ऊंचे स्वर में गूंजेगी, हर शहर में, हर गांव में, हर राज्य में। एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान धर्म को देखकर नहीं, बल्कि इंसान को देखकर एक दूसरे से मिलेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ऑल इंडिया पैंथर सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि उम्मीद का एक किरण बन जाएगा। और सर, वो दिन बहुत दूर नहीं है, क्योंकि
आपके दिल में गरीबों के लिए जो दर्द है, अन्याय के लिए जो आग है और भारत के संविधान के लिए जो अटूट सम्मान है, वाह, वो व्यक्ति रात दिन नहीं देखता। जब किसी गरीब को अत्याचार हुए देखता है, वो सिर उठाकर कहता है, मैं आ रहा हूं इंसाफ देने के लिए। सर, इसी वजह से आज लोग आप पर भरोसा करते हैं। लोग आपका नाम सुनकर उम्मीद पकड़ते हैं। रोते हुए घरों में मुस्कान आती है, क्योंकि लोग जानते हैं जहां दीपक सर खड़ा है वहां न्याय जरूर मिलेगा। सर, हम सिर्फ आपका सम्मान नहीं करते, हम आपके पीछे भी खड़े हैं। और वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे, भारत में अगर किसी को न्याय चाहिए तो ऑल इंडिया पैंथर ही काफी है। वेरी गुड। सर, आप सिर्फ एक पद नहीं, आप लाखों गरीबों की धड़कन बन चुके हैं। आपकी लड़ाई हमारी ताकत है यस, और हमारी प्रार्थना आपकी ढाल है। थैंक यू। रोशनी प्रोडक्शन। हम ताली बजाएंगे। बहुत बहुत ग्रेट। मैं सभी ख्रिस्ती समाज को आश्वासित करता हूँ, नौजवानों को आश्वासित करता हूँ कि पूरे देश में मेरा पैंथर आपके साथ खड़ा रहेगा और पूरे ताकत से खड़ा रहेगा। कोई भी अगर ख्रिस्ती समाज पे संकट आएगा तो सबसे पहले ये आपका भाई आपके लिए खड़ा रहेगा। मैं बोलो यीशु मसीह की। संप्रभु ब्रह्मांड रचयिता ईश्वर पुत्र नित्य विजयता सर्वशक्तिमान प्रभु अविनाशी पराक्रमी महेश्वरा सद्गुणि रक्त अभिषेका त्यागमाया शुद्ध बलि शांतिदायका निर्दोषा मृदु मृगा रूपा सीमा स्वरूपा शत्रु विरुद्ध ख्रिश्चन समाजाच्या धर्मगुरूला 11 लाखाचं बक्षीस देऊन मारणार हा देश बाबासाहेबाचा आहे, बाबासाहेबांच्या संविधानाचा आहे, त्यांच्या संविधानावर चालतो। आणि गोपीचंद पडळकरला कुणाच्या बळावर मस्ती आणि माज आलाय, त्याचा माज आणि मस्ती उतरवण्यासाठी महाराष्ट्रभर ख्रिश्चन समाजाचे आंदोलन होतील आणि हे निळे वाघ खांद्याला खांदा लावून त्यांच्या सोबत उभा राहील। कुणी त्याला एकदा समजलंय, त्याची आमदारकी रद्द करा आणि त्याला अटक करा।